एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पे। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं सांतत्य और अवकलनीयता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। अगर आज की क्लास आप पूरे मन से कर लेते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि आज इसी क्लास से आपके 15 से 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो एकदम क्लियर हो जाने वाले हैं। यानी कि अगर आज की क्लास आप पूरी करके जाते हैं तो ये मान के चलिए 10 नंबर तो कम से कम कंफर्म ही कर ले जाएंगे, है ना, क्योंकि आपने सारे बेसिक्स पढ़ लिए हैं, आपने शॉर्ट आंसर भी बनाना सीख लिया है, लॉन्ग आंसर भी बनाना सीख लिया है। अब तो आप तो माहिर ही हो गए हैं, है ना। तो अब ऑब्जेक्टिव की क्या ही मजाल जो आपको, है ना, कुछ कर ही पाए आप, उसकी आप एक एक नस नस जान गए हैं और उनको सभी प्रश्नों को आसानी से बनाना भी जान जाएंगे। चलिए बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए। सही बच्चों को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, है ना भाई। जल्दी से आ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से भाई जुड़ जाइए, फटाफट जल्दी से बच्चों जुड़ जाइए, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी आज हमारे साथ ये करिए, साथ में बनाया जाए, है ना, मिल के साथ में बनाया जाए सभी प्रश्नों को और देखा जाए कि आपको मतलब आपके कितने मार्क्स आते हैं, है ना। तो चलो बच्चों जल्दी से पेन कॉपी उठा लो, फिर साथ में प्रश्नों को बनाया जाए और सब बच्चे मन से बनाएंगे भाई, और बताएंगे लास्ट में, ये बता के जाएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा, है ना। बताना है और हमारे साथ मिलकर बनाना है सभी प्रश्नों को, ठीक है। जय श्री राम गुरु जी, जय श्री राम बच्चों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसन मानी रहुआ? बढ़िया एकदम, हम भी मस्त पानी, आप कैसन मानी? चलिए ठीक है, जल्दी से आ जाइए भाई। हाँ काफी सारे वैसे बच्चे आ गए हैं, तो स्टार्ट करने का वक्त हो गया है, तो धीरे धीरे स्टार्ट कर लिया जाए, है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं ना, उनको भी सॉल्व करना है। तो फटाफट फिर, है ना, क्लास को स्टार्ट किया जाए। और हाँ लेकिन ईमानदारी से भाई क्लास करो। फिर क्लास करने के लिए फिर क्लास फोन रख दो और कॉपी पेन उठा लो और मन से प्रश्न बनाओ, और प्रयास हमेशा ये करो कि गुरुजी से पहले आंसर हमें बताना। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देने लग जाए तो आप पहले सॉल्व करके ये टिक कर लो कि ये वाला सही होगा, फिर जब हम बताएंगे तो फिर आप अपना मैच करना, है ना। क्लियर है ना? साथ चलेंगे ना? एक बार जरा जल्दी से कमेंट करो सर, आज तो हम एकदम साथ चलेंगे, आपके हर एक प्रश्न को बनाना सीखेंगे। जल्दी से भाई एक छोटा सा कमेंट करो, तब तक और बच्चे आ जाएंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से छोटा सा कमेंट जल्दी से डाल दो कि हाँ सर आज एकदम हम साथ चलेंगे और सभी प्रश्नों को साथ साथ बनाकर चलेंगे, है ना। चलिए ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर, चलिए एकदम, क्या ही दिक्कत है इसमें, है ना, क्या ही दिक्कत है, मजा आ जाएगा फिर आज के क्वेश्चन बनाने में। चलो भाई देखा जाए। जैसे आज हम लोग सांतत्य और अवकुलीनता के जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न को जल्दी से बनाना चालू कर दीजिए। देखो हमें d/dx sin 4x/5 का करना है, 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, बढ़िया सा प्रश्न है, चलो जल्दी से बना दो। तो आप लोग जानते हैं कि sin x का अवकलन क्या होता है। sin x का अवकलन आप लोग बताएंगे कि अगर आपके पास d/dx और क्या लिखा हुआ है, sin 4x/5 लिखा हुआ है, तो आप इतना तो जरूर जानते हैं कि साइन ये पूरा x का काम करेगा। तो साइन x का अवकलन क्या होता है? होता है cos x, यानी कि cos 4x/5 हो जाएगा, है ना। और साथ में जो ये गुणांक होता है, x के अलावा अगर कोई गुणांक होता है तो उसका हम दोबारा करते हैं, तो इसका दोबारा करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। और यही 4/5 जो है वो आगे लगा देंगे, है ना, 4/5 आगे लग जाएगा तो ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा cos 4x/5 हो जाएगा। देखो इतनी सिंपल तरीके से हम बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो कौन सा आ जाएगा? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इस ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, है ना, लगा दिया जाए ना ताला, एकदम ताला लगा दिया जाए। सभी बच्चों एकदम रेडी हो जाओ, प्रश्न सभी आपको बनाने भाई, सभी के सभी आप ही को बनाने हैं, हम सिर्फ बताने वाले हैं, ठीक है। चलो जैसे ये वाला प्रश्न बनाना है, ये वाला प्रश्न बनाना है तो कैसे बनाएंगे, गौर करो भाई। हमारे पास लिखा हुआ d/dx e⁻x + cos 5x, ये जैसे लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि e⁻x का अवकलन तो e⁻x ही होता है, और cos 5x का क्या हो जाएगा? cos x का अवकलन बताओ ना, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, यानी कि माइनस का sin 5x हो जाएगा। और x के साथ जो भी गुणांक होता है उसका दोबारा होता है, तो 5x का दोबारा होगा तो x का 1 हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। तो इसी को थोड़ा सा और अरेंज कर दो, e⁻x ये 5 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और साइन कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा e⁻x - 5 sin 5x, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। जल्दबाजी में आप गलत मत करिएगा, सी वाले को लॉक किया जाए। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, इसको आपको बताना है भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से प्रश्न सॉल्व करके बताओ कि सर sin 2x का क्या होगा। sin 2x का यानी कि sin का अवकलन होता है cos 2x, और 2x का जब आप दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा। आगे बढ़िए, e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, ठीक बात है। cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, ध्यान देना, माइनस का sin x, एक माइनस यहां ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का sin x हो जाएगा, और ये 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 2 cos 2x + e⁻x + sin x,
ये हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, 2 cos 2x प्लस e की पावर x, ये वाला नहीं, ये वाला, इन सभी में प्लस प्लस दिख रहा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्लियर हुए। नेक्स्ट चलिए, अवकलन के अगर एक भी प्रश्न आया ना, बच के नहीं जा पाएगा, ये हम जानते हैं। आप लोग उसको जाने नहीं दोगे, वो कहेगा छोड़ दो हमको, माफ कर दो, आप कहेंगे नहीं नहीं, बच के कैसे चले जाओगे। 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 संख्या को तो अवकलन होता नहीं है ना। sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, यानी कि यहां पर हो जाएगा sec 4x इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा tan 4x। लेकिन अब इस 4x का दोबारा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अच्छा, 4 आने की वजह से ये वाला नीचे 4 और ये वाला ऊपर 4 कट जाएगा, तो सिर्फ इतना ही बचेगा, यानी कि sec 4x tan 4x बचेगा। किस में है, sec 4x tan 4x में है, वो ए वाले ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, तो ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे आप जरा देख लीजिएगा, जरा गौर कर लीजिएगा, एक बच्चा 1/d वाला ऑप्शन कह रहा है, भाई गलत बात, d कैसी हो जाएगा, 4 ऊपर है 4 नीचे है, कट जाएगा, गुणा थोड़ी होगा, क्या ही कह रहे हो। अब इस तरह के प्रश्न गलत करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बाबू, एक नंबर का प्रश्न आता है, कैसे काम चलेगा। बनाओ इसको, देखो d/dx log, इस पूरे को x मानेंगे तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/10x हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ log x का अवकलन। अब इस 10x का दोबारा करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहां पे क्या होगा, यहां 10 से 10 कट जाएगा, ये वाले 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1/x बचेगा, है ना। 1/x किस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, जरा बताओ, किस वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ, क्लियर है, सही चल रहा है ना भाई। log इस पूरे को x मानेंगे तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, इसका दोबारा करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, सिर्फ 10 आ जाएगा, 10 से 10 कटेगा, 1/x बचा रह जाएगा, है ना। क्लियर है, तो भाई बताते रहना, आज के क्लास से आप 10 या 12 नंबर एकदम कंफर्म करके जाएंगे, मतलब एकदम जब जाएंगे ना तो ऐसे से एकदम बढ़िया लहराएंगे और सीना तान के चलेंगे, सर 12 नंबर तो आज के काम हो गया, अब हमको 12 नंबर हो गया, अब हमको मात्र कितना 88 नंबर की तैयारी और करनी है ना। चलो नेक्स्ट, इसका बताओ भाई, इसका बताओ जल्दी से बताओ भाई। इस वाले का बताएंगे आप कि सर x³ का होता है, घात आगे आती है और घात में 1 कम हो जाता है, यानी कि 3x² हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, है ना। 3x² प्लस e की पावर x, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, 3x² e की पावर x, सी वाले ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है, तो सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। सर अवकलन के फार्मूले पर वीडियो बनाइए ना, सर अवकलन के फार्मूले पे वीडियो नहीं, पहले तो समाकलन के फार्मूले पे आएगा, क्योंकि समाकलन से बहुत ज्यादा नंबर का पूछा जाता है ना। तो हम आप लोगों को बता दें बच्चों, अच्छा हाँ, एक जानकारी भी आप लोगों को बता दें कि आज रात 8 बजे, आज जो है रात ना बोले उसको, आज शाम बोले, है ना, शाम ही बोल देते हैं, शाम 8 बजे, 8 बजे याद रखना बच्चों, शाम 8 बजे आज हम जो है 5 मार्क्स वाले लड़ाकू प्रश्न लेके आ रहे हैं, जो आपके पूरी मैथ से हैं, 5 मार्क्स वाले, कुछ इतने लड़ाकू प्रश्न, या उनको बोल दीजिए गेस प्रश्न है, 5 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले प्रश्न हम लेके आ रहे हैं, और जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, यानी कि हूबहू सेम वैसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आज की क्लास, आप शाम की क्लास में अगर आप ज्वाइन होते हैं, YouTube पे क्लास रहेगी, अगर ज्वाइन होते हैं तो हम 5 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, 5-5 नंबर वाले, है ना। पूछे कितने जाते हैं, 4 पूछे जाते हैं, और वो कितने नंबर कवर कराते हैं, आपको 20 नंबर कवर कराते हैं। हम ये कह रहे हैं अगर आज के आज क्लास कर लेंगे तो हम ये मिनिमम कह रहे हैं, कम से कम ये कह रहे हैं कि 10 नंबर के क्वेश्चन तो वही फंस जाएंगे। हाँ, इतना अनुभव से इस वजह से कह रहे हैं कि उसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 10 नंबर तो एकदम मान के चलिए कि 10 नंबर तो एकदम आपके क्लियर हैं आज, है ना। तो शाम वाली क्लास में जरूर जुड़िएगा, रात 8 बजे सभी को निमंत्रण दिया जाता है, इस निमंत्रण को स्वीकार कर लीजिए। रात 8 बजे, रात ना बोले शाम 8 बजे आप लोग मिलिएगा YouTube वाली क्लास में, जिसमें हम 5 मार्क्स वाले प्रश्न आपको बताने वाले हैं। सभी बच्चों को निमंत्रण दिया जा रहा है, आना मत भूलिएगा, जरूर आइएगा, है ना, और उसका स्वाद जरूर चखिएगा, जो आपको 10 नंबर दिलाने वाला है क्लास, ठीक है, जरूर चखिएगा, ठीक है। सर कांस्टेंट सी नहीं लगाते हैं, वो समाकलन में लगाते हैं, सत्यमेव जी, सत्यमेव जी वो समाकलन में लगाते हैं, आप तो पूरा मिक्स करिए दे रहे हैं अवकलन और समाकलन, है ना, तो ये समझ जाइएगा। चलिए भैया नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये वाला प्रश्न हमें बनाना है, ये वाला प्रश्न हमें बनाना है। तो हमारे पास यहाँ क्या है, tan x है और sin स्क्वायर है, तो tan x का अवकलन होता है, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, फार्मूला है बच्चों, और sin स्क्वायर x का करेंगे तो पहले घात का करेंगे, घात आगे आएगी, यानी कि 2 sin x, ये घात का हो गया। अब sin x का करेंगे, sin x का हो जाएगा cos x, बस यही आंसर हो जाएगा। चेक कर लो किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, देखेंगे कहां पे है sec स्क्वायर x, कहां, यहां है 2 sin x cos x, यहां है, यानी कि सी वाले ऑप्शन में हमको नजर आ रहा है, और सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, सी वाला आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अब देखो इसके भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, 7वें का डी बता रहे हैं, देखो ये हालत है तुम्हारी, माइनस कहां से आ जाएगा बाबू, माइनस कहां से आएगा,
आप समाकलन अवकलन मिक्स ना करिए भैया जी। चलो e की पावर 5x का करो तो e की पावर 5x का हो जाएगा e की पावर 5x, और इस 5x का दोबारा करोगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 e की पावर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा, यानी कि ये किस वाले क्वेश्चन मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा 5 e की पावर 5x, सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली। और देखा जाए भाई, है ना, जल्दी से ये रहा 2 cos 3x/4, इसको बनाओ भाई। हमारे पास लिखा हुआ है 2 cos, तो ये लो 2, अच्छा cos का अवकलन होता है माइनस का साइन, क्या होता है माइनस का साइन 3x/4, ये हो गया, है ना। अच्छा अब इस वाले पार्ट का दोबारा होगा, ये जो वाला पार्ट दिख रहा है x का जो गुणांक होता है उसका दोबारा होता है ना। तो ये हमारे पास इसका दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ क्या होगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, तो ये 3/2 आगे ले लेंगे माइनस का, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3/2, और क्या हो जाएगा साइन 3x/4 हो जाएगा, माइनस का 3/2 साइन 3x/4 होगा। ये आपको कहां दिखाई दे रहा है, ये हमको डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं सर? हाँ अच्छा, 2 बार अवकलन करना है क्या इसमें? ओ हो, एक मिनट रुकिएगा बाबू, इसमें 2 बार करना है, हमने एक ही बार किया है ना, यहाँ 2 बार अवकलन करना है। ठीक है, आप जल्दी याद दिला दिए हैं, इसमें 2 बार अवकलन करना, तो ये अभी dy/dx का मान है ना, 2 बार करना है, यानी कि इसको पुनः अवकलन करना है d²/dx², पुनः जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 e की पावर 5x, और इस 5x का फिर से दोबारा होगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, e की पावर कितना हो जाएगा e की पावर 5x हो जाएगा। यानी कि 2 बार अवकलन करना था बाबू, हमने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा नजर नहीं पहुंची वहां तक, है ना, हमने एक ही बार अवकलन करके छोड़ दिया था, जबकि 2 बार करना था, तो डी वाला होगा। सही कर दिया, 2 बार करना था, ठीक है, याद दिलाने के लिए, है ना। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट ये वाला भी हो गया, सही है ना, ये वाला भी हो गया। अच्छा और देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला प्रश्न हमारे पास ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ है d/dx e की पावर -3x है, तो इसको जब करेंगे तो e की पावर x का तो माइनस e की पावर मतलब e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन जब -3x का दोबारा करेंगे तो -3 आ जाएगा, यानी कि इसको जरा सेट करो तो -3 e की पावर -3x हो जाएगा, है ना, -3 e की पावर -3x हो जाएगा। जरा देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला -3 e की पावर -3x, डी वाला ऑप्शन हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, तो डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये 11 की पावर x, तो बच्चों ये एक फार्मूला होता है a की पावर x, हम फार्मूला पहले बताते हैं फिर सवाल बताते हैं। d/dx a की पावर x का फार्मूला होता है a की पावर x इंटू में log a, और बेस में तो e ही रहता है, यानी कि अगर 11x है तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, फार्मूले के हिसाब से a की पावर x है तो a की पावर x और log a हो जाता है, यानी कि log यहाँ क्या है 11, तो यहाँ 11 हो जाएगा, है ना, 11 हो जाएगा, बेस में तो e हमेशा रहता ही रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जरा बताओ, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा 11 की पावर x log 11, यानी कि सी वाला आंसर हमको दिखाई दे रहा है फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 11 का सी आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। चलो भैया आगे, हाँ ये वाला थोड़ा सा प्रश्न बढ़िया सा प्रश्न है, इसको जरा आप ध्यान से समझिएगा, इसको कैसे बनाया जाएगा देखिएगा एक बार। हमारे पास लिखा हुआ है d/dx, है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x - 2, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि d/dx ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो 3x - 2 की पावर हो जाएगी -1। ठीक है, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, जब इसका हम लोग करते हैं अवकलन, तो घात आगे आती है, ये लो घात आगे आई और घात में एक कम हो जाता है, 3x - 2 -1 यानी कि घात में एक घट जाता है। ठीक बात है, गुणे में x के साथ अगर कोई संख्या है तो उसका भी दोबारा किया जाएगा, तो 3x का दोबारा होगा तो 3 हो जाएगा, है ना, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा -3 का 1 से गुणा करा देंगे तो -3 हो जाएगा, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 3x की, 3x - 2 की घात -1 मिलके हो जाएगा -2, इसको फिर नीचे फेंक देंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा -3, और यहाँ हो जाएगा 3x - 2, 3x हमारे पास हो जाएगा -2 की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि -3 बटे क्या हो जाएगा 3x - 2 का होल स्क्वायर। ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये आपको बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो भैया नेक्स्ट, ये रहा,
ये प्रश्न क्या कह रहा है कि x बराबर a cos स्क्वायर थीटा, y बराबर b sin स्क्वायर थीटा, तो dy बाई थीटा का मान बताओ। इस तरह के प्रश्न हमने सब्जेक्टिव में भी कराए हैं कि पूछा जाता है बच्चों, है ना। तो x को हम क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा, यानी कि थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ध्यान देना, तो जब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a cos थीटा। अच्छा, cos थीटा का जब दोबारा करेंगे तो माइनस का sin थीटा हो जाएगा। चलो हो गया। y वाला करो, जब यहां y करेंगे dy बाई डी थीटा वाला करेंगे तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b sin थीटा। अच्छा, sin थीटा का फिर करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। पहले घात का करते हैं फिर उसका करते हैं ना। अब क्या करते हैं, इसको इसमें भाग कर देंगे, तो जैसे ही भाग करेंगे dy बाई dx हो जाएगा भाग करने पर। इस तरह के प्रश्न आपको बताए गए। ये ऊपर रहेगा कौन सा, 2b sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ऊपर रहने वाला है, और नीचे क्या रहेगा, ये माइनस का, क्योंकि ये माइनस लगा है ना, तो माइनस का 2a cos थीटा इंटू साइन थीटा रहने वाला है। जो चीजें कट जाएंगी उनको काट दो, cos थीटा से cos, साइन थीटा से साइन, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या, माइनस का b अपान a बचा। ये माइनस का b अपान क्या बचा, a बचा, यानी कि कौन सा हमारे पास b वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। b वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, माइनस b बटे हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट, ये वाला प्रश्न देखो क्या पूछा है, कहा गया है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हमारे पास है d बाई डी एक्स लॉग एक्स की पावर n है। हमारे पास है d बाई डी एक्स और यहां क्या लिखा हुआ है, log x की पावर n लिखा हुआ है। इसका अवकलन पूछ रहा है, तो आप लोग जानते हैं इसका अवकलन क्या होता है, 1 अपान में होता है ना। देखो होता क्या है, 1 अपान, ध्यान देना यहां पे, नहीं तो फिर मिस करेंगे। log x का क्या होता है, 1 अपान x होता है, ये लो 1 अपान x हो गया। अब इसका दोबारा करेंगे x की पावर n का, फार्मूला ही होता है, x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। यहां पे जरा गौर करने वाली बात है, जरा गौर करिएगा। क्या गौर करिएगा गुरुजी, ये प्लस का है, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा n। ऐसा करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं तो हमको एक स्टेप कम करना पड़ेगा। ऊपर हमारे पास बचेगा सिर्फ n और यहां लिखा हुआ है x की पावर n गुणे, ये जब नीचे आएगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, यानी कि ये पलट जाएगा। x की पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस n हो जाएगा। नीचे आने पर साइन पलट जाएगा, 1 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और n प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि देखो माइनस n प्लस n कट जाएगा, माइनस एन प्लस एन कट जाएगा, सिर्फ x की पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि n अपान में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, n अपान में x होगा। सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अब भैया इसका क्या ही किया जाए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऑप्शन में नहीं है, यहाँ n होना चाहिए ना, मिस प्रिंट है भैया जी, यहाँ मिस प्रिंट है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास आना चाहिए n अपान x आना चाहिए, यहाँ पाई अपान x है, इसको सही कर लेना, इसको सही करना है। यहाँ बनाना क्या, यहाँ आपको n लिख लेना है, n लिख लेना है। जब n लिख लेंगे तब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास n अपान x, यानी कि d वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, d वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नहीं में है ना, हाँ ठीक है, जरा देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर, चलो आगे। हाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है, देख लीजिएगा। ये बाकी देखो, ये log x की पावर n था, तो जब log x की पावर n का करेंगे तो भाई log x का क्या होता है, 1 अपान x होता है, और x की पावर n का जब दोबारा करेंगे तो हो जाएगा, घात आगे आएगी, घात में कम हो जाएगा, इसको नीचे ले लेंगे तो साइन बदल जाएगा, n से n कट जाएगा, सिर्फ x की पावर 1 बचेगी और ऊपर n बचेगा, तो n अपान x हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ऐसा एकदम सिंपल तो है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से बना लीजिएगा। देखो अगला प्रश्न क्या है, ये है, हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बताना, वो भी साइन 2x का बताना है, यानी कि 2 बार अवकलन करना है, भूलना नहीं। पहले एक बार करो भाई, जब डी बाई डी एक्स आप साइन 2x का करेंगे तो साइन 2x का क्या होगा भैया, साइन का अवकलन क्या होता है, cos 2x, और फिर 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर है। जब इसी का हम लोग दोबारा करेंगे, यानी कि डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर करेंगे, दोबारा करेंगे तो cos 2x का अवकलन होता है माइनस का साइन 2x, है ना, 2x का फिर 2 आ जाएगा, तो 2 गुणे 2 यानी कि 4 हो जाएगा, बोले तो माइनस का 4 हो जाएगा ये वाला, और यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। 2 बार अवकलन करने पर माइनस का 4 और साइन 2x हो जाएगा, यानी कि सी वाले आंसर आपको दिखाई दे रहा है, तो सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला x की पावर 4 का कितनी बार करना है, 3 बार करना है, ये भी देख लो ध्यान से, 3 बार अवकलन करना है, 3 बार। तो d बाई डी एक्स जब x की पावर 4 का करोगे तो पहली बार में तो हो जाएगा 4x क्यूब, जब इसका दोबारा करोगे डी स्क्वायर वाई या डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, जब इसी का दोबारा करोगे 4x क्यूब का, तो क्या हो जाएगा, घात फिर आगे आएगी, यानी कि 4 × 3 = 12x स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसी का तीसरी बार करोगे
है ना। 12x² का जब तीसरी बार करोगे तो ये फिर घात आ गया कि 12 दूना 24 हो जाएगा, और यहां सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, यानी कि 24x हो जाएगा। वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर हम क्लास 11th में हैं, लिखते नहीं है, सिर्फ सुनते हैं। लिखते नहीं है तो भैया मैथ है, लिखते नहीं है सुनते हैं तो ऐसे सुनेंगे और ऐसे निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, ऐसे निकल जाएगा जैसे आपने कभी सुना ही नहीं। जब पिछली बार जाएंगे सुनेंगे तो पहली बार आपको लगेगा है ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए बच्चों। भैया जल्दी से जल्दी भाई प्रश्न बनाया जाए, मजा आ जाए फिर, है ना, एकदम मस्त तरीके से बनाओ भाई। इस प्रश्न को बनाओ। देखो क्या कह रहा है, d/dx लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x लिखा हुआ है। हमारे पास लिखा हुआ है कि d/dx और यहां लिखा हुआ है, लिमिट लगा दी गई है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां लिख दिया गया cos 3x लिख दिया गया। इसको नॉर्मल तरीके से पहले लिमिट वाला अंदर हल कर लो भाई। यहां लिमिट अप्लाई कर दो, जहां x है वहां 0 कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो तो d/dx, और जब यहां लिमिट हम अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या है cos 3 और x की जगह पे क्या लिख देंगे 0 कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ये हो जाएगा d/dx, जरा गौर करना, cos 3 का 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा cos 0, है ना। अच्छा cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान होता है 1, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। और संख्या का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जरा एक बार गौर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने लिमिट अप्लाई कर दी डायरेक्ट, जहां x था वहां 0 रख दिया, 3 को 0 से गुणा कराया 0 हो गया, cos 0 का मान 1 होता है, 1 का अवकलन 0 होता है, यानी कि इसका 0 वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ठीक है भैया, चलो भैया देखो नेक्स्ट। हाँ इसको जो है अब बनाना है आप लोगों को रूट एक्स का। एक बात और बच्चों याद रखो, हमेशा याद रखो एक बात, हम जैसे बताते हैं ना तो एक बार हमेशा याद रखो, जैसे रूट एक्स का है, कुछ चीजें आपको स्मार्ट वर्क खुद से करना पड़ेगा, यानी कि खुद एफर्ट्स लगाना पड़ेगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। कुछ एफर्ट्स कैसे लगते हैं, जैसे कोई भी चीज आप डायरेक्ट याद कर लें, है ना, कोई भी चीज आप डायरेक्ट याद कर लें, जैसे रूट एक्स का अवकलन डायरेक्ट याद कर लें, या बहुत सारी चीजें हैं जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट वर्क करने के लिए, पेपर में हेल्प करेंगे आपको। देखो बहुत सारे बच्चों ने तो इसका आंसर दे दिया है कि सर रूट एक्स का अवकलन हम लोगों ने डायरेक्ट याद रखा हुआ है, d/dx रूट एक्स, इसको आप डायरेक्ट याद करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। आपको सिर्फ हम इतना करें कि सिर्फ रूट का अवकलन याद रखो, रूट जिसमें भी लगा होगा उसका जब आप अवकलन करेंगे ना तो 1/2 रूट में जो भी था वो लगा के लिख दो, है ना, 1 जो भी था वो लगा के लिख दो, तो ये कौन सा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। मतलब रूट का अवकलन ही यही होता है, 1/2 रूट में जो भी वैल्यू भरी है सेम वैल्यू भर दो। ठीक है, क्लियर है ना। चलो भैया नेक्स्ट 19, 5 की पावर x, फार्मूला ही बताया था, अभी फार्मूला बताया था a की पावर x log a, यानी कि log 5। कहां दिख रहा है ऐसा, ऐसा कहीं दिख रहा है, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा, d/dx ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है भाई। ये बेस में e होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन है आगे पीछे हो गया है, ये बेस में e है और ये 5 है, यहाँ पे फिर वही मिस्टेक वाली बात हो गई है, बड़ी मिस्टेक है भैया जी, आज वाले में तो बड़ी ही मिस्टेक हो रही है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पे बच्चों ये बेस में ई है और log 5 है, यानी कि डी वाला आंसर सही हो जाएगा। उस केस में हम बता देते हैं बेस में log में हमेशा ई होता है और यहाँ 5 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कौन सा डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि फार्मूला होता है ना, डी वाला फार्मूला होता है, तो यहाँ पे मिस्टेक थी, बेस में हमेशा ई होता है और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये बताओ भाई, ये वाला आप लोगों को बताना है और देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। जरा आप लोगों से भी देखा तो जाए भाई कौन बच्चा बहुत टैलेंटेड है। अमन कुमार जी, सर आज मेरा बर्थडे है भाई, आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप इसी तरह से पढ़ते रहे, नाम रोशन करते रहे, माता पिता का, गुरुजनों का, अपने परिवारजनों का, हैप्पी बर्थडे। हाँ अब आप लोगों को इसको बताना है, ये आप लोगों को बताने हैं, और जो बच्चा पहले बताएगा हम उसको बता भी देते हैं कि हाँ कौन सा बच्चा जो है सबसे पहले आंसर देता है इसका। राजा कुमार जी इसका आंसर दे रहे हैं कि 20 का बी होगा, और कुर्बान जी बता रहे हैं 20 का बी होगा। अब तो बहुत सारे आ गए हैं, तस्वीर यादव जी, सौरभ कुमार जी, खुशी सिंह जी, 20 का बी होगा, गजल परवीन जी, रोशन फोटोग्राफर फोटोग्राफर नाम रखे हैं, अच्छा भैया जी, हाँ 20 का बी। बहुत सारे बच्चे जो हैं अब एक तरफ से आंसर दे रहे हैं, पल्लवी कुमारी जी, आरिफ अंसारी जी, समीर सिंह राजपूत जी, गुड़िया कुमारी जी, कुंदन कुमार, अरविंद कुमार, विशाल, राखी कुमारी जी, विवेक, रोहित, अंकित, मुस्कान गुप्ता जी, अदिति सिंह जी, बहुत सारे बच्चे हैं, लीलूफर खातून जी। ठीक है, वेरी गुड। अब हम भी देख लेते हैं कौन सा होगा। देखो tan x का अवकलन होता है, पहले तो होता है tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, यानी कि sec स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे जब x स्क्वायर ही है तो हो जाएगा। अब x स्क्वायर का जब दोबारा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और यही 2x आगे लगा लेंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा
2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसा किस में दिख रहा है? पी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो पी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट। ठीक बात है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोगों से यही रिस्पॉन्स की उम्मीद थी। हाँ अब बताइए फटाफट, अब थोड़ा सी स्पीड हम हल्का सा बढ़ाते हैं। रूट कॉट एक्स का क्या होता है? 1/2। रूट में जो लिखा हुआ है सेम सेम लिख दो, है ना। और फिर कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। जरा देखो कहाँ ऐसा है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट कॉट एक्स, यानी कि सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। ठीक, नेक्स्ट हमको इसका अवकलन बताना है, तो यक्स का कर लेंगे भाई, यक्स थीटा के सापेक्ष dx अपान डी थीटा बराबर a कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा, माइनस हमने आगे लगा लिया। जब y का करेंगे dy बाई डी थीटा, तो क्या हो जाएगा? a साइन थीटा है तो ये हो जाएगा a कॉस थीटा, है ना। क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है, तो इसमें इसको भाग करना पड़ेगा। तो जब भाग करेंगे तो dy बाई dx ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये से ये कट ही जाएगा, ये ऊपर रहेगा a कॉस थीटा, ये नीचे रहेगा माइनस का a साइन थीटा, है ना। a से a कट जाएगा, कॉस बट्टे साइन क्या होता है? माइनस का हमारे पास क्या होता है? कॉट थीटा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। 22 का बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये वाला आंसर बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। ये सेम इसी तरह का प्रश्न बच्चों आने वाले हैं, आप लोग ये जान लीजिए। इसको टी के सापेक्ष करेंगे, तो जब टी के सापेक्ष करेंगे तो dx अपान dt बराबर क्या हो जाएगा? 2 आगे आ जाएगा, 2at हो जाएगा। और इसमें करेंगे जब y बराबर वाले में dy बाई dt में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा सर, क्योंकि t का t के सापेक्ष अवकलन 1 होता है ना। अब इसमें इसको भाग कर देंगे, तो जैसे भाग करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, क्योंकि ये से ये कटेगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2a बटे 2at। यहाँ पे 2a से 2a कट जाएगा, तो 1 बटे t आ जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा, 1 बटे टी आ जाएगा। तुक्का आपको मैथ में नहीं लगाना है, आपको सारे प्रश्न सॉल्व करके फिर ही लगाने हैं ना, तुक्का आपको नहीं मारना है। ठीक है, नेक्स्ट हाँ ये वाला 2 बार अवकलन करना है बच्चों, इसको भूल मत जाना, 2 बार करना है। तो पहले 1 बार कर लो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 3x का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब इसका दोबारा करोगे, यानी कि डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर, इसी पार्ट का जब दोबारा करोगे तो 2x का सिर्फ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और संख्या का अवकलन तो 0 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ इसमें कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जरा एक बार चेक कर लो, एक्स स्क्वायर का पहली बार में 2x हुआ, 3x का सिर्फ 3 हुआ, संख्या का 0 हो गया। जब दोबारा करेंगे तो 2x का सिर्फ 2 हुआ, 3 का 0 हो गया, यानी कि 24 का डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉस इनवर्स साइन एक्स का बताना है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है कॉस इनवर्स। इस साइन एक्स का शकल बदल लेंगे हम, कैसे बदलेंगे वो हमको बदलना आता है। पाई बाई 2 माइनस एक्स करके लिख सकते हैं, है ना, मेकअप करके लिखा जा सकता है। अब यहाँ कॉस से कॉस न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि d बाई डी एक्स, जब कॉस से कॉस न्यूट्रल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बचेगा। संख्या का अवकलन होता है 0 माइनस एक्स का हो जाएगा 1, यानी कि -1 आ जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है -1? ए वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि भाई जल्दी जल्दी हो जाए, फटाफट आगे। ये इसको करना है, साइन एक्स का क्या होता है? साइन एक्स को होता है कॉस एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का दोबारा करेंगे तो 1/2, 1/2 को आगे लगा लो, 1/2 कॉस एक्स बाई 2, ये वाला सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताते रहना भाई। कॉस 4x का हो जाएगा माइनस का साइन 4x, और 4x का हो जाएगा 4, 4 आगे लगा लेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 4 साइन 4x। किस वाले ऑप्शन में दिख रहा है? सी वाले ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है, तो सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बताते रहना भाई। 28 का बताओ, 28 का बताओ। d बाई डी एक्स ई की पावर x बाई 2, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। x बाई 2 का जब दोबारा करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसको एडजस्ट कर दो, 1/2 e की पावर x बाई 2। कहां पर ऐसा दिख रहा है? 1/2 e की पावर x बाई 2 बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 1/5 tan 5x, तो 1/5 और tan 5x का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 5x, और 5x का जब दोबारा करेंगे तो 5 हो जाएगा, ऊपर 5 नीचे 5 कट गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर सिर्फ 5x हो जाएगा। जरा एक बार देख लो, 1/5 tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, 5x का दोबारा करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो सेक स्क्वायर 5x आ जाएगा, यानी कि सी वाले ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बताते रहना। चलो नेक्स्ट, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 1/100 लिखा हुआ है। x की पावर जब 100 का करेंगे तो 100 आगे आएगा और 1 कम हो जाएगा, x की पावर 99 हो जाएगी। 100 से 100 कट जाएगा तो सिर्फ हमारे पास x की पावर 99 बचेगी, यानी कि कौन सा? ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट, e की पावर 13x का, e की पावर 13x का e की पावर 13x हो जाएगा, और 13x का दोबारा करेंगे तो 13 हो जाएगा। सेट करके लिख दो 13 e की पावर 13x। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? सी वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 32 साइन एक्स की पावर साइन x/5, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स होता है, और x/5 का x का 1 हो जाएगा, वो बट्टे में 5 लिखा रह जाएगा, एडजस्ट कर देंगे तो 1/5 कॉस x/5 हो जाएगा, यानी कि कौन सा? सी वाला आपको आंसर दिखाई दे रहा है, तो सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
हाँ, थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए आप लोग भी स्पीड, क्योंकि आप गियर पड़ गया है। cos 2x का होता है sin 2 माइनस का, माइनस साइन 2x, 2x का जब दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 2 साइन 2x आ जाएगा। कैसा दिख रहा है आपको? सी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बढ़िया चल रहा है, बताते रहना भाई। चलो नेक्स्ट, tan x बाई 3 का क्या हो जाएगा? tan x का अवकलन ही होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा x बाई 3 का जब फिर से करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 आगे लगा लेंगे तो 1/3 sec स्क्वायर x बाई 3। भाई अवकलन इजी, इतने इजी ऑब्जेक्टिव हैं कि क्या ही बताएं, मतलब आप आराम से बना सकते हैं, कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की नहीं आने वाली। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1/3 sec स्क्वायर x बाई 3। ठीक है नेक्स्ट, x की पावर 4/4, तो 1/4 आगे वाला तो रहने दो, जब x की पावर 4 का करोगे तो 4 आगे आ जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ x क्यूब बचेगा। कहाँ है ऐसा? सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा, तो सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं आएगी, है ना? ठीक है भाई नेक्स्ट, ये log x की पावर 4 का, log x का क्या होता है? 1/x होता है, और जब x पावर 4 का दोबारा करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा, है ना? ध्यान देना, 4x नीचे 3x ऊपर कट जाएंगे, कटेंगे, ये पूरा कट जाएगा, लेकिन यहाँ 1x बचेगा, तो जब 1x बचेगा यानी कि 4/x बच जाएगा, ऊपर 4 बचेगा, नीचे 1x बचेगा, 4/x कहाँ दिख रहा है? ए वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना? हाँ, इतना आसान सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लो, इतना ही आसान पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अपने मन से कोई भी नहीं लिखा गया है ना? ये cos क्यूब थीटा, इसमें क्या करेंगे? पहले घात का करेंगे, तो 3 आगे आएगा, घात में 1 कम हो जाएगा, ये घात का हो गया। अब cos थीटा का जब दोबारा करेंगे तो माइनस का sin थीटा हो जाएगा, माइनस को आगे एडजस्ट कर दो, माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देख लो कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यानी कि सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा, तो सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एकदम क्लियर है, देखते रहना। ये वाला 10 की पावर x का फार्मूला ही है, 10 की पावर x log 10 हो जाएगा, कहाँ है? और यहाँ पे इसमें ई रहेगा, 10 की पावर x log 10, यानी कि सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ गए हैं बच्चों, जरा ध्यान देना, देखते रहना। हाँ, इस तरह का सेम अभी एक प्रश्न बनाया गया था, आप दूसरा भी आ गया, बना दीजिए इसको। तो जब इसका करेंगे हम dx बाई डी थीटा, है ना? तो पहले घात का करेंगे, तो ये आ जाएगा 3a, और घात में 1 कम हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का जब दोबारा करेंगे तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, हो गया। इसका y का करो, जब y का dy बाई डी थीटा करेंगे हम, तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3a, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जब साइन थीटा को दोबारा अवकलन करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। ठीक बात। अब दोनों को जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx यानी कि इसको ऊपर रखेंगे y वाले को, 3a, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, अपान में ये रख देंगे माइनस लगा के, माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। गुरुजी इतने इजी इजी क्वेश्चन काहे बता रहे हो? ये सब प्रश्न हम बना ले जाएंगे। एक कॉस कटा, एक साइन, एक साइन कटा, यानी कि बचा सिर्फ ऊपर क्या? ऊपर बचा साइन थीटा एक, नीचे एक कॉस थीटा बचा, माइनस का बचा, तो माइनस का हमारे पास आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। माइनस का कितना आ जाएगा? tan थीटा, यानी कि कहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? माइनस का tan थीटा, यानी कि बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना? हाँ चलो, बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला अभी सेम किया गया था, कर लेना, ये वाला प्रश्न हो चुका है, कर लेने का, ठीक है? इसको कर लीजिएगा। x की पावर 20 का 2 बार अवकलन करना है, x की पावर 20 का 2 बार, तो जब x की पावर 20 का जब 2 बार करेंगे तो एक बार में क्या हो जाएगा? 20x की पावर 19। जब दोबारा अवकलन इसका करेंगे, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, किसका? 20x की पावर 19 का जब दोबारा करेंगे तो 20 19 फिर आगे आएगा, और घात में एक कम हो जाएगा, 18, 19 दूना 38, यानी कि 380x की पावर 18 हो जाएगा, है ना? यानी कि कौन सा हमारे पास हो जाएगा? 380x की पावर 18 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 बार अवकलन करना था, है ना? तो 380 हो जाएगा, 380x की पावर 18 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये रहा बढ़िया सा प्रश्न है, जल्दी से बताओ। हमारे पास लिखा हुआ y बराबर cos इनवर्स, यहाँ लिखा हुआ 4x क्यूब माइनस 3x। बच्चों ये फार्मूला ही है, y बराबर, ये फार्मूला किसका है? 3 cos इनवर्स x का फार्मूला ही है ना? 3 cos इनवर्स x का फार्मूला है। जब इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई dx, और ये 3 हो जाएगा, और cos इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 को ऊपर लिख देंगे चढ़ाकर, तो माइनस 3 एकम 3, और अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको कहाँ ऐसा दिख रहा है? आपको ऐसा बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा स्पीड में चले थे, मतलब है ना, लंबे लंबे हो गए प्रश्न, और देखा जाए भाई, अभी और लंबा लंबा करना है, जल्दी बताओ। tan इनवर्स x का अवकलन फार्मूला ही है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, है? tan इनवर्स x डी बाई डी एक्स, tan इनवर्स x 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ही नहीं है,
फिर ऑप्शन में मिस्टेक आ गई। क्या बताया जाए बच्चों, क्या बताया जाए। यहाँ 1 होना चाहिए ना भाई, फार्मूला होता है tan इनवर्स x का अवकलन का फार्मूला ही होता है ना। हाँ, ये 1/1 + x² है ना, तो ये गलत है अगर फार्मूला, तो उस केस में ये वाला सही हो जाएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। वो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक थी, है ना। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट, ये आपको बताना है d/dx, ये आपको बताना है बच्चों sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। इनवर्स वाला जरा याद करो, फार्मूला ही है और इसका मान होता है π/2 और संख्या का अवकलन 0 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। देखो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x में का मान बताना था, तो जब मान बताना था तो इस फार्मूला है π/2 का अवकलन 0, संख्या का अवकलन 0। नेक्स्ट ये रहा d/dx sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, वाह भाई वाह, फार्मूला ही है π/2 होगा, π/2 संख्या, संख्या का अवकलन 0, तो इस बार ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये sin x का अवकलन फार्मूला ही है cos x, कहां चला गया, ये लो, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट cos x का अवकलन माइनस sin x, ये लो सही हो जाएगा। नेक्स्ट tan x का अवकलन sec² x। नेक्स्ट cot x का अवकलन माइनस cosec² x, ये वाला, ये है ना। नेक्स्ट cosec x का अवकलन माइनस cosec x इंटू cot x, यानी कि ये वाला, है ना। चलो नेक्स्ट sec x का sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट sin 4x का क्या हो जाएगा, sin 4x का हो जाएगा cos 4x इंटू 4, cos 4x इंटू 4, है ना, 4 आगे लगा देंगे, वही वाला हो जाएगा 4 cos 4x, है ना। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास लिखा हुआ है d/dx और यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, sin² x प्लस cos² x का मान 1 होता है, ये लो 1 लिख दिया, 3 का गुणा कर लेंगे तो d/dx यहाँ सिर्फ 3 हो जाएगा, संख्या का अवकलन 0। कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना भैया। नेक्स्ट किया जाए, नेक्स्ट e⁴x का, e⁴x और 4x पे दोबारा करोगे तो 4, कौन सा ऑप्शन, 4e⁴x, सी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट ये x बराबर, जब इसको करेंगे आप dx/d θ करेंगे तो एक cos θ का क्या हो जाएगा, माइनस का sin θ हो जाएगा। जब इसका करेंगे dy/d θ करेंगे तो sin θ का अवकलन क्या हो जाएगा, cos θ हो जाएगा। जब इसमें इसको डिवाइड करेंगे बाबू, dy/dx जब करेंगे तो ऊपर हो जाएगा cos θ और नीचे आ जाएगा माइनस का sin θ। cos बटे sin क्या होता है, माइनस का cot θ आ जाएगा, यानी कि माइनस का cot θ। डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये cos √x का, cos √x का पहले cos x का होता है माइनस का sin x, ये लो, और √x का अभी हमने बताया था 1/2 √x, बस इसी को एडजस्ट कर दो थोड़ा सा, इसको ऊपर लिख दो चढ़ाकर, माइनस का हमारे पास हो जाएगा sin √x अपान में 2 √x। ऐसा आप लोग देख लो कहां पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे माइनस का sin √x अपान में 2 √x बी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट ये cos 2x का हो जाएगा माइनस का sin 2x इंटू में 2 हो जाएगा, माइनस का sin 2x इंटू में 2, यानी कि ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। 2 को आगे लगा लेंगे वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला बताओ भाई, dy/dx ज्ञात करना है, तो dy/dx हमको पता है e⁴x का, तो e⁴x ही होता है, ये लो। sin x का क्या होता है, cos x होता है, ये लो भैया। √x का दोबारा करेंगे तो 1/2 √x हो गया। अब आप देख लो किस ऑप्शन में है, देखो कैसे किया, e⁴x का e⁴x, sin x का cos x, फिर √x का 1/2 √x। किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, हमको शायद ये वाला ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि ये भी है, ये भी है और अपान में ये भी है, बी वाला ऑप्शन हमको नजर आ रहा है, तो बी वाला आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, ये वाला आपको बताना है x + y बराबर sin x + y, तो dy/dx का मान आपको बताना है भैया जी, बताना है भैया जी। कैसे बताएंगे, देखो x + y, x का अवकलन 1, y का dy/dx, इसको ब्रैकेट में कर दो बंद, बराबर sin x का अवकलन होता है cos x + y, हो गया, इंटू, अब इसका दोबारा करेंगे, x का हो जाएगा 1 प्लस इस y का क्या हो जाएगा, इस y का हो जाएगा dy/dx, dy/dx हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर दो भाई इसको। जब सिंप्लीफाई करोगे क्या हो जाएगा, हमारे पास इधर हो जाएगा 1 प्लस dy/dx बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा cos x + y, है ना, और इसको इससे करेंगे प्लस cos x + y, और साथ में क्या हो जाएगा dy/dx। dy/dx वाले एक साथ कर लो,
इसको इधर उठा लो, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स उधर चला जाएगा, बराबर लगाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। यानी कि इसमें डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का 1 बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, बराबर लगा कि यहाँ बचेगा, अगर इसमें भी माइनस हम अगर कॉमन खींच लें तो हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का 1 हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब जरा देखो ये पूरा उठकर नीचे चला जाएगा सेम सेम, तो हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस, बच्चों इनमें माइनस कॉमन ले लिया था ऐसे, लेकिन हमने ऐसे लिखा क्योंकि माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस कॉमन लेने पर माइनस, ये ऐसे लिख दिया जाएगा कौन सा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1, और अपान में ये पूरा नीचे जाएगा कॉस क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस का 1। देखो दोनों वैल्यू आपको सेम दिख रही होंगी, ये वाली सेम दिख रही होंगी, कट जाएगा, जब कटेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, यानी कि माइनस का 1 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना, इसका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से और नेक्स्ट ये वाला बताइए, log x की पावर 5, log x का औकलन होता है 1 अपान x, ये लो, फिर x की पावर 5 का 5x की पावर 4, ये लो। अब क्या होगा, यहां पर भी कुछ कटेगा, 4x तो कट जाएंगे, 1x बचा रह जाएगा, यानी कि 5/x आ जाएगा आंसर में। 5/x कहां दिख रहा है, डी वाले आंसर में दिख रहा है, तो डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, बताते रहना भाई। नेक्स्ट आगे ये वाला, 1 मिनट बच्चों पानी पी लेते हैं फिर थोड़ा सा करते हैं। हाँ चलो देखो, ये इसका करना है तो ये 1/3 हो जाएगा, इसमें घात आगे आ जाएगी, यानी कि 3 हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, आपको सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, तो सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 61 का, है ना। ठीक है नेक्स्ट इसका बताइए भाई, पहले घात का होगा तो घात आगे आ जाएगी, 2 cos x/2 हो जाएगा, और x/2 का जब पुनः करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, बाई 2 रहेगा। अब यहाँ पे फिर 2 से 2 कट जाएगा, इस तरह वाले केस में गुणा में कट जाता है ना, 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, cos x/2 बचेगा। कहाँ है ऐसा है, अच्छा cos का साइन नहीं होगा क्या, क्या ही कर दिया, पूरा मिस्टेक कर दिया, भारी भारी वाला मिस्टेक। 2 cos x/2, अभी ये पावर का हुआ है, अभी यानी कि ये घात का हुआ है, अब cos का होगा, cos का होगा तो माइनस का साइन x/2, है ना, और फिर x/2 का होगा 1/2, ऐसा कुछ होगा। तो जब ऐसा कुछ होगा तो 2 से 2 ये कटेगा, माइनस को आगे लगा लेंगे हम लोग, है ना, माइनस को आगे लगा लेंगे, तो माइनस का हमारे पास नहीं, ये वाला भी नहीं मिल रहा है 65 का। देखो पहले cos स्क्वायर x/2 है, तो स्क्वायर का करेंगे पहले, सबसे पहले 2 आगे आया, cos x/2 हो गया, सिंपल बात है। cos का करेंगे तो माइनस का sin x/2 हो जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है ना। अच्छा ओहो हो, समझ में आया। देखो देखो देखो, यहाँ काटना नहीं है, काटना नहीं, क्यों, यहाँ सूत्र बन रहा है, माइनस आगे लगा लो, पहले माइनस आगे लगा लो, -2 cos a इंटू साइन ए वाला सूत्र बन रहा है ना, साइन 2a का सूत्र बन रहा है, ये सूत्र बन रहा है, सूत्र बना दिया इन्होंने, तो साइन 2a का सूत्र बन रहा है, साइन 2 और a की जगह पर x/2, साथ में 1/2, 1/2 को अब आगे लाओ, ये वाला यहाँ पे कटेगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, तो हमारे पास ये 2 आगे आ जाएगा, तो माइनस का 1/2, और ये क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, है ना, ये सूत्र बनेगा तब काम बनेगा, यानी कि माइनस का 1/2 साइन x, ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना, साइन 2x वाला फार्मूला बनेगा। ठीक है चलो नेक्स्ट इसको बनाना है, हमारे पास हो जाएगा 1/2, और tan स्क्वायर x का क्या होगा, पहले घात का होगा तो 2 tan x हो जाएगा, फिर अब tan x का होगा तो tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, tan x sec स्क्वायर x, tan x sec स्क्वायर x, ए वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट ये वाला, log cos e की पावर x, यानी कि log x का क्या होता है, 1 अपान x होता है, यानी कि 1 अपान cos e की पावर x हो जाएगा। अब जब cos x का करेंगे तो माइनस का sin e की पावर x हो जाएगा, और जब e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x हो जाएगा, sin बटे cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan e की पावर x हो जाएगा, माइनस आगे लगा रहने देंगे, e की पावर x है लगा रहने देंगे, तो e की पावर माइनस का e की पावर x, tan e की पावर x कहाँ दिख रहा है आपको, शायद ये b वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो b वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट
रूट tan x का, भैया रूट का हमने बताया था 1/रूट, रूट में जो भी लिखा हुआ है वो भर दिया जाता है, ये रूट का अवकलन है। 1/2 करो, रूट में जो भी लिखा हुआ है वो लिख दो। अब tan का दोबारा होगा, ये तो सिर्फ रूट का हुआ, tan का दोबारा होगा, तो जब tan का दोबारा होगा तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऐसा हमको यहाँ दिख रहा है ना, sec स्क्वायर x अपान में 2 रूट tan x, यानी कि बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला d/dx e की पावर cos x, e की पावर cos x, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, इसी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का sin x e की पावर cos x हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, एक बार जो बच्चे अभी नहीं थे दोबारा आए हैं, एक बार फिर से बच्चे आए हैं, उनको एक बार बच्चों को फिर से आगाह कर दिया जाए। बच्चों हम शाम को 8 बजे, जो बच्चे स्टार्टिंग में नहीं थे उनको एक बार फिर से बता देते हैं, आज हम शाम को 8 बजे गेस क्वेश्चन आपको लेके आने वाले हैं, जो कि 5 मार्क्स के होने वाले हैं, जो कि 5 मार्क्स के होने वाले हैं। यूट्यूब पे क्लास रहेगी और वो ऐसे गेस क्वेश्चन हैं जो आपको 10 से 15 नंबर क्लियर करवा सकते हैं, लॉन्ग प्रश्न में आराम से क्लियर करवा सकते हैं। तो उसमें बच्चों जुड़ना मत भूलिएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा, है ना, जरूर ज्वाइन करिएगा और अपने नंबर को पुख्ता जरूर करिएगा बच्चों, है ना, जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। आप सभी लोगों को हम फिर से निमंत्रण देते हैं कि आप लोग 8 बजे वाली क्लास में, सौरभ सर वाली क्लास में जरूर आइएगा। सभी बच्चों को निमंत्रण दिया जा रहा है, इस निमंत्रण को सभी बच्चे स्वीकार कर लीजिए, है ना। ठीक है सर, फार्मूला सीट दे दीजिए, बिल्कुल दे दी जाएगी। आप फार्मूले की चीज परेशान ना होइए, फार्मूले का हम पूरा वीडियो बना के लेके चले आएंगे, है ना, आप टेंशन मत लीजिए। चलो भैया नेक्स्ट आगे, ये हमको ये बनाना है, तो d/dx देखो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये किसका फार्मूला है, ये 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला ही है। 3 साइन इनवर्स x का जिन्होंने इनवर्स फंक्शन पढ़ा होगा वो जानते होंगे, ये 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला ही है। तो इसका अवकलन करो 3, और साइन इनवर्स x का तो अवकलन ही होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा एडजस्ट कर दो तो 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कौन सा, सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा, है ना, सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, साइन रूट एक्स का पहले साइन एक्स करेंगे तो कॉस रूट एक्स हो जाएगा, और फिर जब रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। कहां पर ऐसा दिख रहा है, कॉस रूट एक्स अपान में 1/2 रूट एक्स, डी वाला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ ये आया थोड़ा बेहतरीन सवाल, है ना देखो ये वाला थोड़ा बेहतरीन सवाल आया है। बेहतरीन क्या है, ये एल हॉस्पिटल रूल से सवाल लगेगा। जिन बच्चों ने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा है, एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा है, ये बच्चे समझ पाएंगे। ये एल हॉस्पिटल रूल से सवाल बनता है, एल हॉस्पिटल रूल से सवाल बनता है, यानी कि आप ये बोले, इसको ये कहा जाए कि जब हम लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं, है ना, जब लिमिट के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहां पे कभी क्या होता है, लिमिट अप्लाई करने पर जब 0/0 या फिर इन्फिनाइट आने लगता है, तो उस केस में फिर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, है ना, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। यानी कि जैसे यहां पर क्या है, पहले आपको दिखा दें, जैसे d/dx है ना, और हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू a लिखा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है x की पावर n माइनस a की पावर n अपान में x माइनस a लिखा हुआ है। ठीक है, x माइनस a लिखा हुआ है। जरा देखो, अगर आप डायरेक्ट जब इसमें अप्लाई करेंगे, है ना, एल हॉस्पिटल रूल, और अगर 0/0 या इन्फिनाइट आ रहा है लिमिट अप्लाई करने पर, तो उस केस में बच्चों क्या करते हैं, उस केस में क्या किया जाता है कि इसको अवकलन कर दिया जाता है। एल हॉस्पिटल रूल अगर आपने पढ़ा था 11th में, जब आप अवकलनीयता पढ़ी थी तब, है ना, 0/0 अगर डायरेक्ट लिमिट, जैसे हम समझा देते हैं, जैसे अगर सवाल कहीं लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 और ऊपर लिख दिया जाए साइन x अपान में x लिख दिया जाए, अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट रखें, देखो साइन यहां 0 रखेंगे, अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ऊपर हो जाएगा साइन 0 और नीचे भी हो जाएगा 0, भाई x की जगह पे 0 रखना है। साइन 0 का मान क्या होता है, 0/0, तो जब 0/0 वाला केस आ जाता है तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। और वो रूल क्या कहता है, वो रूल कहता है कि इस फंक्शन को एक बार आप अवकलन कर दीजिए, यानी कि अगर कहीं पर भी 0/0 आ रहा है, तो जैसे अगर साइन x/x लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, है ना, साइन x यानी कि साइन x का अवकलन, जिसको हम लोग डैश बोलते हैं, अवकलन यानी कि cos x, और x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डैश लगा देते हैं, जैसे यहां पर ये फंक्शन fx लिखा हुआ है, इसको आप अगर ऐसे समझें, ये मान के चलिए अगर ये फंक्शन fx लिखा हुआ है तो यहां पे जो फंक्शन आएगा वो f' आएगा, दोनों बराबर होगा। और ये रूल कौन सा रूल है, ये रूल एल हॉस्पिटल रूल है, एल हॉस्पिटल रूल, हाँ बीमार करने वाला रूल, एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है ना, ठीक, एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है।
हाँ ठीक है, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो देखो जरा क्या कहता है। उस केस में क्या होगा, इसका हम अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन कर देंगे लिमिट x टेंस टू a, जब इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो जरा देखो क्या होगा। हमारे पास यहां हो जाएगा ये घात आगे आएगी n x की पावर n माइनस वन, n x की पावर n माइनस वन माइनस a की पावर n, ये तो संख्या है, जीरो हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा x माइनस ए, एक्स का अवकलन हो जाएगा वन माइनस वन का हो जाएगा जीरो, कुछ ऐसा हो जाएगा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे जहां पर x है वहां पे a लिख देंगे, है ना, जहां पे a है वहां पे क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। ये अवकलन हो चुका है, dy dx यानी कि अवकलन हो चुका है। अब जहां पे क्या लिखा हुआ है x, वहां पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n, और x की जगह पर क्या हो जाएगा a की पावर n माइनस वन। जीरो से कोई मतलब नहीं, अपान में वन है तो कोई मतलब नहीं, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा n a की पावर n माइनस वन। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, a वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो a वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, a वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट। हाँ, प्रथम सिद्धांत से, हाँ पढ़ा होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल आप लोगों ने प्रथम सिद्धांत 11th में पढ़े थे, है ना, वहां ये वाला रूल बताया गया होगा। ठीक है, चलो इसमें आंसर हो जाएगा। देखो अवकलन, ये अवकलन करना था, अवकलन किया तो ये आ गया, ये अवकलन कर दिया, फिर लिमिट अप्लाई कर दी, है ना, तो हमारा पहला वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम यही रखते हैं। बाकी प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में दिए जाते हैं, और ये जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में भेज दिए जाएंगे। इसी पीडीएफ में ज्वाइंट के साथ, पैनल पीडीएफ के साथ ही भेज दिए जाएंगे। आप लोग उनको बनाने का जरूर प्रयास कर लीजिएगा। और हम ये बता रहे हैं, जिन बच्चों ने इस चैप्टर में बढ़िया से मेहनत की होगी, है ना, इस चैप्टर में बढ़िया से मेहनत की होगी, तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, जितने भी आने वाले, इससे इजी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं मिलने वाले हैं, यानी कि फिर नहीं मिलने वाले। इससे इजी ऑब्जेक्टिव आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सबसे इजी ऑब्जेक्टिव और स्कोर गेनिंग ऑब्जेक्टिव, आप स्कोर भी इसी चैप्टर में बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव में करीब से करीब ये मान के चलिए 12 से 15 मार्क्स सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव वाले दे जाएंगे। तो ये वाला चैप्टर इतना इजी है कि इसके सभी ऑब्जेक्टिव आपको बना ही लेने, मिस जरा सा भी नहीं करना। ठीक, मिस जरा सा भी नहीं करना, क्योंकि इजी है और सबसे मस्त है और स्कोर गेनिंग है। आपको 12 से 15 मार्क्स ये मान के चलिए, जिसको बोलते हैं ना कि गारंटी फिक्स है, एकदम फिक्स्ड, यानी कि फिक्स्ड, पक्के हो जाएंगे, है ना, गारंटी एकदम आने ही वाले, एकदम, है ना। चलिए फिर अब, लेकिन अगर आप अच्छे से बनाए होंगे तो ठीक है। बाकी पीडीएफ हमें आपको लोगों को भेज दिया जाएगा। आप जरा जल्दी से बच्चों अपना स्कोर फटाफट बता दीजिए, फिर आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। जल्दी से स्कोर बता दीजिए कि आप लोगों का स्कोर क्या है। 5 गलत हुआ है सर, बस 5 ही गलत हुआ है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर 5 गलत हुआ है तो बहुत बढ़िया है। आंसर को गोला लगा के भेजिए प्लीज सर। ठीक है, आंसर को गोला लगा के भेजिए। अब बना लीजिएगा, इजी से प्रश्न है, उसमें क्या ही गोला लगाया जाए। ठीक है, चलिए क्लियर। 69 आया है, 65 आया है आशीष कुमार जी का, विभा कुमारी जी का स्कोर बताइए। प्रीति कुमारी जी 68 आया है सर, बीएन सिंह 69, पल्लवी जी 65, है ना, गुड्डू कुमार जी, अरविंद कुमार जी 45, आशीष कुमार जी 2 कलम हुआ है, शेख आलम जी 50, शिवम 8 रॉन्ग हुआ है, कुंदन कुमार जी 12। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 10 गलत हुआ है सर, आरिफ अंसारी जी, बहुत बढ़िया। गुड़िया कुमारी जी 10 रॉन्ग हो गया सर, कोई बात नहीं। प्रिया सिंह क्या बोल रही है, 70 में 1 आया है, ऐसा ना बोलो, नहीं तो भैया मामला बैठ जाएगा। 1 भी गलत नहीं हुआ है सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं। उम्मीद करते हैं इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, और इस चैप्टर से जितने भी नंबर के पूछे जाने वाले हैं आप बहुत अच्छे से बनाने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका सबसे इजी चैप्टर होने वाला है और सबसे फेवरेट चैप्टर होने वाला है। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर आज शाम को 8 बजे। जुड़ना मत भूलिएगा, जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वो क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पे।
तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं सांतत्य और अवकलनीयता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। अगर आज की क्लास आप पूरे मन से कर लेते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि आज इसी क्लास से आपके 15 से 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो एकदम क्लियर हो जाने वाले हैं। यानी कि अगर आज की क्लास आप पूरी करके जाते हैं तो ये मान के चलिए 10 नंबर तो कम से कम कंफर्म ही कर ले जाएंगे, है ना, क्योंकि आपने सारे बेसिक्स पढ़ लिए हैं, आपने शॉर्ट आंसर भी बनाना सीख लिया है, लॉन्ग आंसर भी बनाना सीख लिया है, अब तो आप तो माहिर ही हो गए हैं, है ना। तो अब ऑब्जेक्टिव की क्या ही मजाल जो आपको, है ना, कुछ कर ही पाए, आप उसकी आप एक एक नस नस जान गए हैं और उनको सभी प्रश्नों को आसानी से बनाना भी जान जाएंगे। चलिए बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए। सभी बच्चों को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, है ना भाई। जल्दी से आ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं।